अब प्रश्न ये उठता है कि फरीदाबाद की सिक्योरिटी जिस डिपार्टमेंट के हाथ में है, यानी कि जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को ये देखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में कितने गेस्ट हाउसेज हैं, और उन गेस्ट हाउस में अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन से आकर रुक रहा है, विद हथियार रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं उन होटल मालिकों को पुलिस में पहले ये एक सूचना देनी चाहिए थी कि एक व्यक्ति, हो सकता है होटल मालिक को पता ना हो इस बारे में, चेकिंग करनी चाहिए ना। चेकिंग किस लिए होती है? एक मेटल डिटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत चेकिंग होनी चाहिए। चलो ये तो हो सकता है कि चलो उसने अपने आप को खुद गोली मारी है, वो किसी और को भी तो मार सकता था। जो लोग और यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनकी सुरक्षा को कौन ध्यान देगा? तो मेरा अपना कहने का ये है कि जो पुलिस है वो थोड़ा सा गेस्ट हाउसेज, जो इलीगल गेस्ट हाउसेज हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि बाहर से लोग आकर यहाँ कहीं ना कहीं शहर की शांति को भी खराब कर रहे हैं। लापरवाही देखेंगे इसमें? लापरवाही ये पूरी तरह से पुलिस और गेस्ट हाउस की है, क्योंकि गेस्ट हाउस को अपने इंस्ट्रूमेंट्स मुस्तैद रखने चाहिए थे चेकिंग के लिए, और पुलिस को जो है समय समय पर गेस्ट हाउसेज को इस तरह की हिदायतें देते रहना चाहिए। एक वर्ड यूज किया आपने, इलीगल। इलीगल किस पे आप पे इलीगल? फरीदाबाद के ज्यादातर जो ओयो हैं वो इलीगल हैं। ओयो को आप ओयो मानिए, ये कंपनी की फ्रेंचाइजी है, और ये बेसिकली है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस को कानून की भाषा में सराय एक्ट अधिनियम के तहत जो है लिया जाता है, और जिसका रजिस्ट्रेशन स्थानीय एसडीएम को करना चाहिए, और पुलिस को इनके रखरखाव की ओर ध्यान देना चाहिए सिक्योरिटी को लेकर। पर दुख की बात यह है कि पूरे फरीदाबाद के अंदर शायद ही टोटल गेस्ट हाउसेज में से मात्र 1% गेस्ट हाउस ऐसे होंगे जो 100% लीगल हैं। उसके अलावा सारे के सारे गेस्ट हाउस में साफ बोलता हूँ, पुलिस चौकी थानों के जो मुखिया हैं, एसएचओ हैं, चौकी इंचार्ज हैं, और मुझे तो लगता है कि एसीपी डीसीपी इस चीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो डीसीपी के पद पर बैठा हुआ है, जो चीज हमें दिख रही है वो उस डीसीपी को और एसीपी को नहीं दिख रही। तो ये सब जो है मिली भगत के चलते पुलिस अपने पैसों को भरने के चक्कर में शहर की शांति को भी खराब करने का जो है काम कर रही है। आए दिन ऐसा दिखाई देता है कि होटलों में घटना होती है और बिना किसी चेकिंग के किसी को भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो कमरा लेकर रह सकता है। बिल्कुल चेकिंग तो होनी चाहिए ना। उसके पास बम हो सकता है, उसके पास हथियार हो सकता है, उसके पास कुछ भी हो सकता है। देखिए उस भाई के साथ जो दुर्घटना हुई वो किस डिप्रेशन में था, उसने क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया, हम भी उस चीज से आहत हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो कोई अपराधी भी तो हो सकता था, वो यहाँ पे किसी को गोली मार भी तो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। राठौर जी, कई बार देखा गया है कि आपने ओयो के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक टोटल 22 स्पा सेंटर्स हम लोग बंद करवा चुके हैं, और अभी मार्च में ही एक एनआईटी के अंदर ओयो है, चौकी से मात्र 100 मीटर दूरी पर डीएम हॉस्पिटल के पीछे, उसको सील भी करवाया है। और करीब 2 महीने तक एनआईटी के स्पा सेंटर्स जो है बंद भी रहे, दोबारा से धीरे धीरे खुल रहे हैं। मतलब हो तो रहा है, पर हम सभी को कोशिश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। हम करेंगे, काम खत्म होगा, फिर दोबारा से कोई और आ जाएगा, फिर दोबारा से वो गंदगी स्टार्ट होगी, तो हमें लगे रहना होगा। ये तो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार एटीएन न्यूज से एसएस राठौर, जो जानकारी दे रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर बहुत से ऐसे गेस्ट हाउस चल रहे हैं जो कि इलीगल हैं। खैर ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से साथी से कहूँगा कि फिलहाल इस होटल को दिखा दे। तो आपको बता दूं, इस बड़ी जानकारी के साथ मैं इस लाइव वीडियो को समाप्त करूंगा। फिलहाल जो जानकारी ये है कि 28 वर्षीय शिवम, जो कि बरेली के उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, इस होटल में चेक इन करता है अपनी महिला मित्र के साथ। महिला किसी अन्य युवक की पत्नी है, जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं है, किसी अन्य युवक की पत्नी है। वो अपनी महिला मित्र के साथ यहाँ पर चेकिंग करता है, और अभी कुछ समय पहले, लगभग 2 से ढाई घंटे पहले, यहाँ पर उस युवक ने अपने सिर में गोली मारी है, और वो अभी उपचार के लिए फरीदाबाद के ही एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी है। इस मामले में आगे क्या जानकारी मिलेगी आपको साथ जरूर साझा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया है, मैं मानता हूँ कि शायद किसी और ने शेयर नहीं की होगी। तो फिलहाल खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।